नमस्कार। उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति के फल को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के फल को हम सभी पहले ही जान चुके हैं। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के जन्म कुंडली के द्वादश भाव में होने पर क्या फल रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, यह लग्न चार्ट है। हमें गुरु यानी कि बृहस्पति का जन्म कुंडली के द्वादश भाव में फल जानना है, तो अभी यहाँ पर इस चार्ट में गुरु को ही लिया है। स्क्रीन पर जैसा चार्ट आप देख रहे हैं, आपके पास भी ऐसा ही एक लग्न चार्ट यानी कि लग्न कुंडली होगी। आप उसमें देखें कि गुरु कहाँ पर यानी किस भाव में बैठे हैं, वह आपके लिए कैसा फल देने वाले हैं। लग्न यानी कि प्रथम भाव में गुरु दिग्बली होते हैं। लग्न में हैं तो जातक ज्ञानी, विशाल हृदय वाला और दयालु होता है। जातक सत्यवादी, सदैव प्रसन्न रहने वाला, विश्वसनीय और आत्मविश्वास से भरा रहता है। जातक सर्वगुण संपन्न होता है। जातक के स्वभाव में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। वह गंभीर होता है, सोच समझकर नपी तुली बातें करता है। जन्म पत्रिका में लग्न में स्थित गुरु अत्यंत योग कारक होते हैं। यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे जातक विद्या अध्ययन संबंधी कार्य करने वाला, पढ़ने लिखने में तेज रहता है। यहाँ तक कि जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। जातक संतानवान भी होता है। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे जातक का जीवन साथी देखने में सुंदर, सुशील और गंभीर होता है। दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहता है। व्यवसाय के लिए भी कोई समस्या नहीं। नवम भाव को देखेंगे, जिससे जातक धर्म कर्म से जुड़ा रहता है और उसी से उसका भाग्योदय होता है। यहाँ कह सकते हैं कि जातक भाग्यशाली होता है। वहीं द्वितीय भाव में गुरु हो तो जातक को यह कुशल वक्ता बनाते हैं। यह भी यहाँ से निर्मल वाणी देते हैं। ऐसे जातक मिष्ठान पसंद करते हैं, यानी कि मीठा खाना पसंद करते हैं और मीठा बोलना भी। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे पेट से संबंधित रोग भी यहाँ से देते हैं। यहाँ यदि यह अकेले हैं, साथ ही पाप प्रभाव में हुए, तो जातक को धन की तंगी हमेशा जीवन पर्यंत रहेगी। अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे धन और समय दोनों बर्बाद होंगे। वहीं यदि पाप प्रभाव में नहीं है तो जातक को कई बार यह आकस्मिक धन लाभ भी करा देते हैं। दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में जातक को बढ़ चढ़कर अच्छी सफलता यह दिलाएगा। जातक धर्म को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करता है। वहीं तृतीय भाव में गुरु हो तो जातक के छोटे भाई तो होते हैं, साथ ही उनसे संबंध भी मधुर होते हैं। ऐसे जातक की श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता होती है। ऐसे जातक को शिक्षण कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है। साथ ही यह जातक को लेखक, साहित्यकार, आलोचक अथवा समीक्षक भी बनाते हैं। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे जातक का जीवन साथी सुंदर सुशील तो होता है, साथ ही सुखमय दाम्पत्य जीवन रहता है। नवम भाव को देखेंगे, जिससे जातक भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है। ऐसा जातक दूसरों की जरूरत पड़ने पर मदद भी करता है। ऐसे जातक दान पुण्य में हमेशा ही आगे रहते हैं। एकादश भाव को देखेंगे, जिससे जातक की स्थिर और अच्छी आय होती है। वहीं चतुर्थ भाव में गुरु हो तो जातक माता का भक्त, जातक को स्वदेश में ही रहकर लाभ होता है। यदि गुरु पाप प्रभाव में नहीं है तो ऐसा जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करता है। वह परिवार में कुल दीपक होता है। यहाँ से यह अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे जातक दीर्घायु होता है। वहीं दसम भाव को देखेंगे, जिससे जातक को पिता का सुख प्राप्त होता है। जातक के पिता समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, पूजनीय होते हैं। जातक भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। वह भाव को देखेंगे, जिससे जातक के अतिव्यय होते हैं, यानी कि खर्च अधिक होते हैं। परंतु धार्मिक कार्यों में ऐसे जातकों के खर्च अधिक होते हैं। एक हिसाब से अधिक खर्च होना ठीक कहेंगे, क्योंकि खर्च तभी होगा जब आय आएगी। सो यहाँ की स्थिति से कोई समस्या नहीं। वहीं पंचम भाव में गुरु के होने से जातक अपने कुल में श्रेष्ठ, ज्योतिष व नीति में विशेष रुचि रखता है। यहाँ बैठे गुरु जातक को उच्च कोटि का सलाहकार बनाते हैं।
यहाँ गुरु के होने से संतति अवश्य ही थोड़ा विलंब से होती है। ऐसा क्यों, इसके लिए अलग से वीडियो रहेगा जिसमें कारक पर चर्चा होगी। यहाँ बैठे गुरु यदि अकेले हुए तो पेट से संबंधित समस्या भी देते हैं। जातक को वायु और कब्ज रोग जैसी समस्या बनी रहती है। यहाँ बैठे गुरु भाग्य भाव को देखेंगे जिससे जातक भाग्यशाली होगा, धर्म कर्म में रुचि रखेगा, धर्मात्मा होगा। आय भाव को देखेंगे जिससे पुनः कहेंगे कि जातक की स्थिर आय होगी और अच्छी आय होगी। जातक को ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता और ऐसे ही अच्छी आय होती रहती है। लग्न को देखेंगे जिससे जातक स्पष्ट वक्ता, यानी कि कुछ भी कहना है तो आपके सामने ही कह देगा, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता। ऐसा जातक समझदार और विद्वान भी होता है। वहीं छठे भाव में गुरु हो तो जातक विवेकी होता है। जातक को यह प्रसिद्ध भी यहाँ से बनाते हैं। जातक की रुचि सत्कार्यों में होती है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि गुरु और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। यह कैसी भी स्थिति हो अशुभ फल जल्दी से नहीं देते, क्योंकि इनका स्वभाव है शुभ फल करना। यह यदि किसी परिस्थिति विशेष में आपको अशुभ फल देंगे भी तो वह अशुभ फल पाप ग्रह की अपेक्षा बहुत कम होगा। यहाँ से यह दशम भाव को देखेंगे जिससे जातक अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सफलता अर्जित करता है। वहीं द्वादश भाव को देखेंगे जिससे जातक के खर्च अधिक होंगे, हालांकि सभी खर्च अच्छे कार्यों में होते हैं। द्वितीय भाव को देखेंगे जिससे जातक को यह मृदुभाषी बनाते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाला बनाते हैं। अचल संपत्ति भी जातक के पास होती है। यहाँ से जातक को ससुराल पक्ष से भी लाभ होता रहता है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर उत्कर्ष दीक्षित को। सप्तम भाव में गुरु हैं तो यहाँ से यह जातक को धार्मिक, बुद्धिमान, दयालु बनाते हैं। जातक नम्र स्वभाव का होता है। यहाँ से आय भाव को देखेंगे जिससे पुनः कहेंगे कि जातक की आय स्थिर होती है। लग्न को देखेंगे जिससे जातक सुंदर, सुशील, शांत स्वभाव का धर्मात्मा होता है। वहीं तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को अपने छोटे भाइयों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होता है। वहीं यदि अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक ईर्ष्यालु भी होता है। जातक को यह अपने मन का राजा बना देते हैं। जातक अपनी मन मर्जी से कार्य करना पसंद करता है। साथ ही यदि पाप प्रवाह में हुए तो यही मन मर्जी की प्रवृत्ति जातक के कष्टों का कारण बन जाती है। हालांकि जातक गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता भी होता है। जातक को यहाँ से दीर्घायु भी बनाते हैं। यहाँ से द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक वे अधिक करता है। धन भाव को देखेंगे, पाप प्रवाह में हुए तो जातक पिता के द्वारा संचित धन से ही अपनी जीविका चलाता है। पाप प्रवाह में नहीं है तो जातक स्वयं से भी मेहनत करके धन अर्जित करता रहता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक को स्वयं अर्जित धन से ही सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में गुरु के प्रभाव से जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी, कुलीन और स्वतंत्र विचारधारा का होता है। ऐसा जातक राजमान्य होता है और उच्च पदस्थ होता है। पंचम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे जिससे जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। जातक का चरित्र अच्छा रहता है। पराक्रम भाव को देखेंगे जिससे जातक को भाइयों से विशेष सहयोग मिलता है। जातक पराक्रमी तो होता ही है। जातक के भाई भी यदि अन्य स्थिति सही है तो अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ दृष्टि पड़ने से यह लंबी यात्राएं भी कराते हैं और जातक को यह सभी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होती हैं। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक विद्यावान होता है, संतान सुख प्राप्त करता है, संतान उत्तम होती है। दशम भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को जनता के सहयोग से उच्च पद प्राप्त होता है। राजनीति के दृष्टिकोण से यह श्रेष्ठ फल देगा। साथ ही ऐसे जातक अध्यापन कार्य भी करते हैं। पाप प्रवाह में नहीं है तो जातक अपने पिता के द्वारा प्राप्त सुखों में और वृद्धि करता है। धन भाव यानी कि द्वितीय भाव को देखेंगे जिससे जातक को पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। जातक को अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है। चतुर्थ भाव को देखेंगे जिससे जातक की माता की सुखों में वृद्धि होगी। जातक माता पिता का भक्त होता है। जातक को माता पिता का प्रेम प्राप्त होता है, उनका सुख भी प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहन का भी सुख यहाँ से गुरु दे देते हैं। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक को यह कर्ज मुक्त बनाएंगे। ऐसा जातक लेन देन जैसे मामलों में ज़्यादा पड़ता नहीं, या फिर कहें इससे थोड़ा सतर्क रहता है। ऐसी स्थिति में
शत्रु भी अधिक नहीं होते, होते भी हैं तो उनसे कोई समस्या नहीं रहती। वहीं एकादश भाव में इस गुरु के प्रभाव से जातक की आय अनियमित रहती है। व्यवसाय में यह अच्छी सफलता प्राप्त करता है। किसी स्त्री की कुंडली हो तो उसका जीवन साथी उच्च श्रेणी का अधिकारी या व्यापारी होता है। जो भी होगा, विवाह के पश्चात उसे और अधिक लाभ मिलता है। यहाँ से तृतीय भाव को देखेंगे जिससे जातक पराक्रमी होता है। पुनः कहेंगे उससे अपने भाइयों से विशेष सहयोग प्राप्त होता है, उनका सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी जिससे जातक पढ़ाई लिखाई में तो श्रेष्ठ रहेगा ही, ऐसा जातक विद्वान और उत्तम संतति भी प्राप्त करता है। सप्तम भाव को देखेंगे जिससे दाम्पत्य सुख देंगे। द्वादश भाव में गुरु हों तो यह व्यय अधिक कराएंगे। पीड़ित नहीं है तो घबराएं नहीं, क्योंकि व्यय यानी कि आपके खर्च जो भी होंगे सारे खर्च अच्छे कार्यों में होंगे। यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेंगे जिससे पाप प्रभाव में नहीं है तो माता का सुख, भूमि भवन वाहन का भी सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। छठे भाव को देखेंगे जिससे जातक के शत्रु अधिक नहीं होते, जातक ऋण मुक्त रहता है। अष्टम भाव पर दृष्टि से जातक दीर्घायु होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम सभी ने जाना कुंडली में देवगुरु के किस भाव में होने से क्या फल रहेगा। अगले वीडियो में जानेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र के फल को। अपना बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।